हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना किस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर इंडिया को घेरने का कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना आसपास के देशों को धमका रहा है और उन देशों के ऊपर अपने मिलिट्री के दबाव को डाल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है तो आने वाले समय में ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर इंडिया भी अब चाइना का इन मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए हर तरीके का प्रयास चला रहा है और इस प्रयास के तहत ही अब पता चल रहा है कि इंडिया के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को ध्वस्त करने के लिए अपना सबसे बड़ा मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इंडिया अब ब्रह्मोस मिसाइलों को भी साउथ चाइना में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आप सबको पता ही होगा कि साउथ चाइना सी को लेकर चाइना के साथ जिन देशों का डिस्प्यूट है वो देश है मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपीन और ताइवान। और अब इंडिया की तरफ से फिलीपीन को अपने कोस्टल डिफेंस सिस्टमों को और मजबूत करने के लिए और चाइनीज जहाजों से फिलीपीन को सुरक्षित करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का सप्लाई किया जाएगा। इंडियन राजदूत जयदीप मजुमदार जो फिलीपीन में तैनात है उनके तरफ से हाल ही में बताया गया है कि इंडिया और फिलीपीन के बीच में बहुत सारे हथियारों को लेकर डिस्कस हो रहा है और एक बार इस महामारी के वजह से जो लॉकडाउन और एयर ट्रैवल को बैन रखा गया है उसे हटाने के बाद दोनों देशों के उच्च अधिकारी एक साथ बैठ के इन हथियारों के डील के ऊपर एक प्रमुख चर्चा करेंगे। फिलीपीन भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का इंटरेस्ट पहले ही दिखा चुका है। पिछले साल फिलीपीन और भारत के बीच में इन मिसाइलों को लेकर बहुत सारे लेवल में बातचीत हुआ और सुनने को यह भी आ रहा था कि दोनों देशों के बीच में प्राइस नेगोशिएशन लगभग खत्म हो गया है और 2020 में इन मिसाइलों को लेके एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी हो सकता है। पर महामारी की वजह से इसे लेके अब तक कोई चर्चा होना संभव नहीं हो पाया है। साउथ चाइना सी के रीजन में फिलीपीन के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे देश है जो इन मिसाइलों को लेके इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश प्रमुख है, जिनकी तरफ से इन मिसाइलों को खरीदने के लिए पहले भी इंटरेस्ट दिखाया जा चुका है और भारत के साथ अलग अलग लेवल में बातचीत भी किया जा रहा है। फिलीपीन की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर जो बातचीत किया जा रहा है वो असल में अक्टूबर महीने में ही फिलीपीन द्वारा बनाया हुआ लैंड बेस मिसाइल सिस्टम बैटरी में इंक्लूड किया जाएगा, जो फिलीपीन द्वारा गठन किया हुआ पहला ऐसा मिसाइल सिस्टम प्रणाली का हिस्सा बनेगा। इंडिया की तरफ से फिलीपीन को इन मिसाइलों को खरीदने के लिए मदद के स्वरूप $100 मिलियन के एक क्रेडिट लाइन का भी इशू किया गया था, पर फिलीपीन द्वारा कहा गया है कि फिलीपीन अपने ही पैसे का इस्तेमाल करके इन मिसाइलों को खरीदना चाहता है, जिसके लिए इस साल के बजट में पैसे का एलोकेशन भी किया जाएगा। जबकि ये लाइन ऑफ क्रेडिट को फिलीपीन की तरफ से कुछ और प्रोजेक्टों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और फिलीपीन के बीच में डिफेंस इक्विपमेंटों को लेके बहुत सारे चीजों के ऊपर डील भी हुआ है और बहुत सारे चीजों के ऊपर चर्चा भी किया जा रहा है। इसके एक एग्जांपल के स्वरूप आप इंडिया द्वारा बनाया हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट को ले सकते हैं, जो फिलीपीन के लिए ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा फिलीपीनी आर्मी द्वारा इंडिया से बुलेट प्रूफ व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल खरीदने का भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फिलीपीन दौरे के समय में भारत और फिलीपीन के बीच में एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट और डिफेंस कोऑपरेशन में मदद करेगा। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट का डेवलपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन को लेके है, जिसके ऊपर 2017 के बाद से ही काफी तेज गति से काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, फिलीपीन के अलावा इस एरिया में स्थित इंडोनेशिया को भी भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने के लिए बातचीत किया जा रहा है और सुनने को यह भी आया था कि इंडोनेशियन जहाजों में इन मिसाइलों को इंस्टॉल भारत की तरफ से भी किया जा सकता है। इंडोनेशिया अगर इन मिसाइलों को खरीदता है तो भारत द्वारा इंडोनेशिया के जहाजों में इन मिसाइलों को एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के हिसाब से इंस्टॉल करने में मदद किया जाएगा और ये इंडोनेशिया का सबसे बेहतरीन एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनेगा। और दोस्तों, इन देशों के अलावा भारत की तरफ से सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है वियतनाम को, क्योंकि वियतनाम और चाइना के बीच में इस एरिया में सबसे ज्यादा झड़प होता है और चाइना अगर किसी देश से इस एरिया में थोड़ा बहुत डरता है तो वो है वियतनाम। पहले भी चाइना और वियतनाम के बीच में एक लड़ाई हो चुका है जिसमें चाइना को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब भारत फिर से एक बार वियतनाम को मजबूत कर रहा है ताकि चाइना इस एरिया में अपने दादागिरी को कम कर सके। वियतनाम की तरफ से भी भारत के साथ इस मैटर को लेकर बहुत बार बातचीत किया गया है और ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेकर वियतनाम की तरफ से भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा चुका है और माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में इन मिसाइलों के सेल को लेकर कुछ हाई लेवल में बातचीत हो रहा है और कुछ प्राइस नेगोशिएशन और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। और अगर ये चर्चा सफल होता है तो इंडोनेशिया या फिलीपीन को लेकर चाइना को इतना डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा डर तब वियतनाम ही बन के आगे आएगा। वियतनाम के पास ये मिसाइल होना मतलब साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज नेवी का दबदबा ना के बराबर हो जाना। वियतनाम ना ही चाइना से डरता है और चाइना द्वारा अगर इस एरिया में एग्रेशन किया जाता है तो वियतनाम चाइना को जवाब देने के लिए एक भी सेकंड का इंतजार नहीं करता है। तो कुल मिला के वियतनाम के पास ये मिसाइल आना मतलब चाइनीज नेवी के लिए साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम काल बन के सामने आना है। देखना यह है कि वियतनाम के साथ भारत के मिसाइल डील को लेकर कब तक बातचीत किया जाना संभव हो पाता है और चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत द्वारा इन देशों के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा और कौन कौन सा हथियार का सप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, ये डील खाली
चाइना को सबक सिखाना नहीं बल्कि साथ ही साथ चाइना को ये भी जताना है कि अगर चाइना द्वारा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तैयार किया जाएगा तो भारत भी अब 2 कदम आगे बढ़ के साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना का जीना हराम करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया द्वारा लिया गया ये डिसीजन इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।